नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर वीडियो रहेगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर यह पूरा लेक्चर रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार लेकर आया हूँ। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आप उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके, कुछ उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षा व्यापम द्वारा पूछी गई या एमपी पटवारी एमपी कांस्टेबल के द्वारा पूछे गए प्रश्न रहेंगे। खास तौर पर एमपीपीएससी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, एमपीपीएससी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 10 माह 17 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 13 माह 19 दिन, 2 वर्ष 14 माह 20 दिन। तो संविधान के निर्माण में ए बी सी डी क्या है आंसर? जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। 2 वर्ष 10 माह, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 13 माह, 2 वर्ष 14 माह। इसका आंसर आएगा बी नंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मध्य भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कौन सा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कौन सा किया गया है? ए ऑप्शन 40, बी 41, सी 42, डी 43। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों जल्दी फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया? ए बी सी डी आंसर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सी 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया है। ए 40, 41, 42, 43। तो 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश या डी मिजोरम। चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या मिजोरम। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के गठन के समय श्री रमल्लू पोटीश्री का निधन हो चुका था। इसी के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था या कब पारित किया गया था? ए 1955, बी 1956, सी 1957, डी 1959, 1958। 55, 56, 57, 58। 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 55, 56, 57, 58। चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश या राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था बी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? एमपीपीएससी 19-20 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से अधिकार को किस संविधान के संशोधन के तहत हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार
किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? A40, B41, C42, D43। चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकारों में था, उसको किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? 41, B41, C42, D43। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 41, B41, C42, D43। इसका सही आंसर आएगा C42। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन बनाया गया था। इसके तहत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत रखा गया। कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवाद, बी धर्मनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न या डी लोक कल्याण। भारत की संविधान की प्रस्तावना में अभी मैंने पूर्व में बताया 42वां संविधान संशोधन किया जा चुका है और इसके तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसके द्वारा भारत की प्रस्तावना में संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें शब्द में प्रस्तावना में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली की बात हो रही है बच्चों, तो सर्वप्रथम किस देश से ली गई? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन बेल्जियम, सी ऑप्शन फ्रांस या डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। चलिए जल्दी से फास्ट आंसर बताइए। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर आएगा ब्रिटेन से। भारत की संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या भारत से? नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों जरूर आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। यूएसए, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? कौन सा आंसर आएगा सही? दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? दोहरी नागरिकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की लेनी पड़ती है और एक देश की लेनी पड़ती है, तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी फास्ट आंसर दीजिए। वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जिला कलेक्टर किस अधिकारी
के अधीनस्थ कार्य करता है, मतलब एक जिला कलेक्टर किस अधिकारी के समक्ष मिलजुल कर कार्य करता है, या जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? जिला कलेक्टर अधिकारी अधीनस्थ कार्य करता है। प्रभारी सचिव, संभागायुक्त, लोकायुक्त या मुख्य सचिव? चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? प्रभारी सचिव, संभागायुक्त या लोकायुक्त या मुख्य सचिव? जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। क्या आएगा? ए प्रभारी सचिव, संभागायुक्त, लोकायुक्त या मुख्य सचिव? बी ऑप्शन संभागायुक्त। संभाग में जो युक्त होते हैं संभागायुक्त, उसके तहत कलेक्टर अपने अधिकारी अधीनस्थ कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास था? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास, ए ऑप्शन। बी राष्ट्रपति के पास, सी ऑप्शन अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के पास, या सर्वोच्च न्यायालय के पास? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय? जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। क्या आएगा? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, फास्ट आंसर दीजिए, बताइए फटाफट किसके पास है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार? लोकसभा, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, कैलाशनाथ काटूज, रविशंकर शुक्ल या भगवत राम मंडलोई? जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, आज क्वेश्चन बहुत ही सरल है, श्यामाचरण शुक्ल, कैलाशनाथ काटूज, रविशंकर शुक्ल या भगवत राम मंडलोई? तो रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्य की विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की पूछा गया है, ना कि केंद्र की। राज्य की विधानसभा का 17 आसन आदेश किसके द्वारा दिया गया है? राज्य की विधानसभा का 17 आसन आदेश किसके द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन राज्यपाल या डी ऑप्शन विधि मंत्री? चलिए फास्ट से आंसर दीजिए। राज्य की विधानसभा में 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधि मंत्री? चलिए फास्ट आंसर दीजिए। राज्य की विधानसभा का 17 आसन का आदेश सी राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा में 17 आसन का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न भी पूछ लिया गया है। एमपीएससी के द्वारा पूछा जाने वाले प्रश्न है ये सभी। तो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.एम. जोशी या सिकंदर वक्त? चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रथम कौन बनाए गए थे? तो बी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी शामिल थे, पर इसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था। तो बी आंसर यहाँ पर सटीक आंसर है।
अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दल बदल कानून निरोधक कानून किस संविधान संशोधन के विधेयक से संबंधित है? दल बदल का कानून जो कि आजकल पार्टी एक दल से दूसरे दल में जा रही है या एक दल से दूसरे दल में प्रवेश कर रही है, इसका कानून संविधान संशोधन के किस विधेयक से संबंधित है? A50, B51, C52 या D53? दल बदल कानून निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल कानून किस संविधान संशोधन से तहत है? 50, 51, 52 या 53? चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए, क्या आएगा? दल बदल कानून भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन के तहत विधेयक से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून निरोधक कानून के तहत संविधान संशोधन से संबंधित है। तो सी आंसर 52वां संविधान संशोधन के तहत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, ये सही है। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किसे हटा दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? किस संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, MPPSC 20 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी हनुमत राय समिति या डी जी वी के राय समिति? चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? ए बलवंत राय, बी अशोक मेहता, सी हनुमत राय समिति या जी के राय समिति? डी फास्ट आंसर दीजिए। कौन सी समिति ने पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन रखा था? तो ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ए आएगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? चलिए फास्ट आंसर दीजिए। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश? चलिए जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही और सटीक आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था, तो इसका सही आंसर आएगा आंध्र प्रदेश।
ए ऑप्शन सही। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।